हम ध्यान नहीं देते। तब क्या होता है कि बुढ़ापे के समय में यदि इसी भागवत कथा को सुनने को कह दिया जाए तो 7 घंटा बैठने में तो नानी याद आ ही जाएगी। ये तप है, पूजा पाठ तीर्थ जहाँ भी। अभी तो आप लोग कहाँ कहाँ तीर्थ गए हैं? घर से बाहर जब तीर्थ के लिए निकलिए तो कितना कष्ट होता है, तीर्थ में जाने के बाद पता चलता है। हमने अपने जीवन में प्रयागराज, गंगा सागर ये सब कर लिया है, तो जाने के बाद जीवन में इतना कष्ट है वहाँ तीर्थ स्थल पर कि लोग डर के मारे कहावत बना दिए हैं कि गंगा सागर एक ही बार जाना चाहिए। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। एक बार नहीं बल्कि हजारों बार जाना चाहिए। लेकिन जो एक बार उस जीवन में पहुंच जाएगा जीवन में दोबारा नाम नहीं ले सकता उस जगह पर जाने का, इतना कष्ट है। और वापस लौट कर चला जाए तो अहो भाग्य। और बूढ़े लोगों का चीज नहीं, बहुत कहीं भी जाना है आपको पैदल जाना है, वहां घर द्वार है नहीं, आपको अपना सारा व्यवस्था लेकर चलना है। शरीर भी लेकर चलिए, सामान भी लेकर चलिए, कितने थक जाए। बैठने में अनुकूलता नहीं मिलेगी, कभी कमर दर्द करेगा, कभी घुटना दर्द करेगा, आंख से सही दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या कीर्तन करेंगे, क्या भजन करेंगे, क्या तीर्थ करेंगे, क्या पूजा करेंगे, क्या पाठ करेंगे? तो ये सभी काम अपने जीवन में निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए। इसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि जब बुढ़ापा आएगा तभी पूजा पाठ करेंगे। कहीं लेखा लिखी है क्या? कहीं रजिस्ट्री करा के आए हैं, कहीं पेपर पे लिखा हुआ है कि आप बूढ़े हो ही जाएंगे? बहुत लोगों का तो गर्भ होते ही नष्ट हो जाता है, बहुत लोगों के जन्म होने के 6 महीने बाद मृत्यु हो जाती है, बहुत लोगों का 18 साल के एज में मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है। कोई लेखा लिखी है क्या कि हम बुढ़ापे तक जीवित ही रहेंगे तीर्थ करने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए? इसलिए जो समय आपको जीवन में मिला है उसे सदुपयोग करेंगे। इतने खाने कमाने में व्यस्त मत हो जाइए कि भगवान के लिए वक्त ही ना मिले। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जब गर्भ में रहता है ना, तो गर्भ में इतने कष्ट होते हैं कि ममाद खून कितना कष्टदायी। माँ कहती है केवल कि बहुत कष्ट से हम पैदा किए हैं, ये भ्रम है उनका। कष्ट तो सिर्फ पैदा करने के टाइम में होता है, लेकिन 100 भिक्षुक डंक मारने के बराबर उस समय में दर्द होता है। लेकिन वो बच्चा सोचिए कि 9 महीने तो कैसे रह रहा है, जिसको दुनियादारी का हवा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ उसी में मतलब ओतप्रोत है। तो उस कष्ट की स्थिति को अनुभव करते हुए बच्चा हमेशा हाथ जोड़े हुए बोलता है भगवान से कि हे प्रभु, हमको इस नरक से बाहर कीजिए, और बाहर करने के बाद सदैव आप ही का स्मरण करते रहेंगे और कुछ दुनिया में याद नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में इस नरक से उद्धार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आप ही उद्धार कर सकते हैं। और जब मैं निकल जाऊंगा इस गर्भ से बाहर, तब आपके सिवाय दुनिया में मैं कोई काम नहीं करूंगा। और जीवन का यही लक्ष्य भी है। मनुष्य का जन्म जो हुआ है वो आत्म कल्याण ही उसका लक्ष्य है। जीवन का भरण पोषण तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब कर लेता है। जो नाली के कीड़े हैं उनके लिए भी क्या बैंक बैलेंस है? उसका बैंक अकाउंट खुलता है? नहीं। लेकिन वो अभी खाता है, कल की उसको चिंता नहीं है। लेकिन सबको व्यवस्था भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कहीं कमाने जाता है क्या? कमाएंगे तब भी, नहीं कमाएंगे तब भी, प्रयत्नशील रहेंगे तब भी, नहीं रहेंगे तब भी, आपके जो प्रारब्ध कर्म में लिखा है ना उतना मिलेगा। वो आप गलत तरीके से प्रयास करेंगे तब भी, सही तरीके से प्रयास करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, पूजा करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, नास्तिक रहेगा तब भी, आस्तिक रहेगा तब भी, उसके प्रारब्ध कर्म में जो है वो उतना मिलेगा उसको। आज के समय में भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो सिर्फ गलत काम कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई बांट रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, और उसकी धन संपत्ति सब कुछ बढ़ रही है। और एक व्यक्ति खूब पूजा पाठ दैनिक कार्य में लगा हुआ है, फिर भी गरीब का गरीब ही है। कारण यह है कि उसने अपने प्रारब्ध कर्म में अच्छा पुण्य कर्म किया है, जिसका स्टॉक उसका बाकी है।
और उस स्टॉक में से वो खाली करते जा रहा है, बल्कि भर नहीं रहा है। जिस दिन वो स्टॉक खत्म होगा फिर वो जीरो पर आ जाएगा। और जो खूब अच्छे दिशा में प्रयास करने के बावजूद भी निम्न श्रेणी के हैं, उसका वजह ये है कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ किया नहीं, इस जन्म में करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका स्टॉक नहीं है, लेकिन वो स्टॉक बना रहे हैं। तो इसलिए भजन का, कीर्तन का, भगवान के पूजा का, पाठ का कोई समय निर्धारित नहीं है कि हमारे सांस, हमारी आत्मा इस शरीर से कब निकल जाएगी, इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। आदमी इस धरती पर जन्म लेता है तो सोचता है कि हजारों वर्ष तक मुझे जीना है, इसके लिए बैंक बैलेंस, घर द्वार, जमीन संपत्ति सब कुछ करता है, लेकिन इसकी तैयारी कभी नहीं करता कि हमारी अभी मृत्यु होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा। मनुष्य को जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारा जीवन आज ही नष्ट होने वाला है, आज ही हम मरने वाले हैं। यदि ये सोचकर आप जीवन में कर्तव्य पथ पर जाएंगे तो आपके द्वारा पाप नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम इतना अच्छा कर्म करें कि हमारे से गलती ना हो जाए। और ये भी सोचना चाहिए सुबह की शुरुआत के साथ, ये जीवन का सुनहरा अवसर है हमारे जीवन में, इसको उत्सव, त्योहार, पर्व के लिए पर्व की तरह मनाएं, उसको दिन गुजारें। ये नहीं कि पर्व आएगा तभी हम पर्व का इंतजार करेंगे, उसी दिन नया कपड़ा पहनेंगे, उसी दिन खूब मिठाई खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। नहीं, हर रोज पर्व है आपके लिए, तो हर रोज नया है, आपके लिए हर रोज त्योहार है। आप पर्व और त्योहार का इंतजार न करें। त्योहार और पर्व तो बनाया गया है इसलिए कि कम से कम अन्य दिनों जो लोग नहीं करेंगे उस दिन भी कम से कम कर लें। तो जीवन में हर पल अमूल्य है, क्योंकि कल क्या आप सोच रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं, उसके पहले आपकी मौत आ सकती है। हर व्यक्ति के सामने मौत खड़ी है। कि राजा परीक्षित की कहानी तो है, लेकिन राजा परीक्षित के माध्यम से भगवान सुखदेव हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी अपने मृत्यु को नजदीक समझकर अपने जीवन की तैयारी करो। ऐसा करने से हमारे जीवन में पाप नहीं होगा। आदमी भरण पोषण परिवार का करने के चक्कर में बैंक लूट लेता है, किसी का पर्स चुरा लेता है, किसी का कुछ कर लेता है, किसी को दंड देने लगता है, किसी का जमीन हड़प लेता है। अरे बाबा, आप जो ये कर्म कर रहे हो इसका परिणाम सिर्फ आपको मिलेगा। आप कहीं से भी धन कमाकर अपने पत्नी के लिए ला रहे हो, अपने बेटा के लिए ला रहे हो, सोच रहे हो कि हम कहीं से भी धन इकट्ठा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लें, तो जब उसका दंड भोगना पड़ेगा तो सिर्फ आपको भोगना पड़ेगा। उस समय में कोई भी व्यक्ति, आपकी पत्नी भी भागीदारी नहीं होगी, और आपका भाई, बेटा, बंधु जो भी हो, सब लोगों के पास एक नया नया बहाना शुरू हो जाएगा कि हम तो इस काम में बिजी हैं, हमको क्या पता आप कहाँ से लाए हैं, धन नहीं लाए, आप समझिए, हमको क्या पता। तो सब लोग अपने अपना पिंड छुड़ाने लगते हैं। उस समय वास्तविकता जीवन की नजर आती है कि नहीं, जिस बेटा, जिस पुत्र, जिस माँ, जिस बाप के लिए, जिस परिवार के लिए हमने सब कुछ किया, वो सगा मेरा नहीं है। सच यही है कि भगवान के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आभास हो रहा है, वो है नहीं, वो झूठ है, वो असत्य है। सत्य सिर्फ एक है, भगवान परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, क्योंकि वही हमेशा आपको साथ देंगे और वही आपके जन्मों को कृतार्थ भी करेंगे। इसलिए कभी अपने जीवन में किसी चीज का इंतजार न करें। अपने जीवन का जो दिनचर्या है उसी में से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय निकालें और भगवान के लिए समर्पित भाव से अपने आप को भक्ति में लीन करें, क्योंकि वही आपका जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद क्या जाएगा, मरने के बाद तो खाली हाथ ही जाना है। जी नहीं, ये भ्रम है लोगों का। मरने के बाद बहुत कुछ आपके साथ जाता है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। मरने के बाद आपका ज्ञान आपके साथ जाता है, मरने के बाद आपका संस्कार आपके साथ जाता है, और मरने के बाद आपके द्वारा किया गया जीवन में पुण्य कर्म, ये भी आपके साथ जाता है। ये 3 चीजें मरने के बाद साथ जाती है। बाद बाकी धन संपत्ति, रुपया, घर, मकान, बाल, बीवी, बच्चा, पत्नी, सब यही तक रह जाता। इसलिए जो परमानेंट है, जो सत्य है, जो सार्थक हमारे जीवन को बनाने का साधन है, उसके पीछे प्रयत्न करें तो हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए कभी
हम सब किसी पल का, किसी त्योहार का इंतजार न करें, हर वक्त अपने को तैयार रखें कि किसी भी क्षण यमराज के दूत हमारे पास आ जाए या हमारी मृत्यु नजदीक आ जाए तो हम मरने के लिए तैयार हैं। हमें अफसोस ना हो कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। हर वक्त ऐसा कर्म करिए जीवन में कि कभी अफसोस ना हो मरने के बाद कि हमारे पास ये काम करने का मौका नहीं मिला। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार, आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार, कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार। भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन 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 करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोचिए कि ये सारे अंग